हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर होता है वो कैसे होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है, लेकिन लगभग सेम जो होते हैं वो क्या सिलेबस होते हैं। सो उसके थ्रू हम देख सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे पेपर आता है। ठीक है, सो देखते हैं पार्ट वन से। पार्ट वन में आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट वन जो होगा वो 5 मार्क्स का मतलब 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 25 नंबर ही कंटेन करता है। ठीक है, पहला यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोनाइट्रिक कंपाउंड। इसका आपको प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर बताना है किसका, फॉस्फोनाइट्रिक कंपाउंड का। आपको पता होगा ये इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन इन ब्रीफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होगा काफ़ी वेरी करता है। सो उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी में क्या यूज़ है, उसकी स्टेबिलिटी उससे क्यों बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है क्वेश्चन सेकंड में। ये आप लिख सकते हैं। पहले आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, स्टेबिलिटी क्यों हो जाती है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं, कितने बड़ा मतलब उसका ब्लॉक होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रॉन ब्रेवियस लैटिस एंड क्रिस्टल सिस्टम। अब ये आपको पता होगा कि कितने ब्रेवियस लैटिस होते हैं, 14 होते हैं। सो यहाँ से वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ है लिखने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज स्मैटिक एंड निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल। ये भी लिक्विड वाला जो चैप्टर था उसमें दिया गया है, तो इसको आप पढ़ के अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अकाउंट ऑन द कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्राइब द एंड्रयू आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको मिल जाएगा फिजिकल में। ठीक है, ये वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन द एक्टिनाइट कंस्ट्रक्शन। एक्टिनाइट का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, और एक्टिनाइट आपको पता होगा कि ये कौन से ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, आया हुआ है इसमें मॉडल पेपर में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन। अब आपको पता होगा कि इसे बोराजीन को क्या कहते हैं, ये इनऑर्गेनिक में है और इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। अब देखते हैं पार्ट सेकंड में क्या पूछ रहा। अब ये जो है वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी इसमें से आपको कोई 2 करना है, और ये 10 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनमें से चार दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करके करना है। जैसे पहला था एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सिलिकॉन्स, ये लिखना है। या फिर आप लिख सकते हैं स्यूडो हैलोन्स के बारे में। ठीक है, स्यूडो हैलोजेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं आपको पता होगा, स्यूडो हैलोजेंस क्या होते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारे अगर आपने अच्छे से पढ़ी होंगी तो काफ़ी इजी टॉपिक है ये। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी AX3, यानी AX3 हैलोजन है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। जब 2 हैलोजन मिलकर खुद एक कोई कंपाउंड बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हैलोजन की। सो ये वाला स्ट्रक्चर मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन आप सबको पता होगा क्या होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो एफ ब्लॉक में चला जाता है, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखते हैं ये नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आपको पता होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यों होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये अच्छे से आपको करनी पड़ेंगी। इनमें से तो क्वेश्चन कंपलसरी है कि इसकी प्रॉपर्टी से, डी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन द कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर इंसुलेटर एंड बैंड बॉन्ड थ्योरी, सही है, या फिर बैंड थ्योरी भी बोलते हैं। सो इसका क्यों ये सेमीकंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर क्यों होते हैं, और ये बैंड बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, ये सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में दिया गया हुआ है। और ये डी ब्लॉक में भी आपको मिल जाएगा कि कितना एनर्जी चाहिए होता है, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में जाता है, ये सारी चीज़ें। फिर वो क्यों सेमीकंडक्टर ही रह जाता है, फिर अगर ये क्रॉस कर जाता है तो ये कंडक्टर हो जाता है, नहीं क्रॉस कर पाता, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर भी क्या करने लगता है, कंडक्शन करने लगता है। ठीक है,
पार्ट सी देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या करना, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं जो कि 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क कंटेन किए हुए हैं। इसमें क्या है, एनी 3 करना है। सो इसमें क्या है, राइट एन ऐसे ऑन क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड पे आपको ऐसे लिखना है, या फिर ब्रैग्स लॉ पे, या फिर उसको एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बाय पाउडर मेथड। पाउडर मेथड आपको पता होगा। ब्रैग्स लॉ जो इसमें आपको एंगल निकालना हुआ होता है वो वाला है। नेक्स्ट जो है वो है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडर वाल कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, अगर आपको ये सारे वीडियोस इनमें से कोई भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उन सारी चीज़ों का वीडियो मैं बना दूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड सॉलिड। ठीक है, इनके बीच में 5 डिफरेंस लिखना है। लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद है राइट द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल का एप्लीकेशन क्या है। फिर है नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लेन द नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इस पर एक बढ़िया से एक क्या है डेरिवेशन भी है। एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड एप्लीकेशन आपको बताना है। उसके बाद है व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आपको पता होगा। कॉलिगेटिव ये सॉलिड स्टेट का है। राइट एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि कैसे पेपर आता है और कैसे इसको हैंडल करना होगा। आप अपने सिलेबस से मिला लीजिएगा। अगर ये मैचिंग कर रहा है तो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में ये सारे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सेकंड का भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट पार्ट में सेमेस्टर सेकंड का बना रही हूँ। सो उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।